हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये मेरा रात का थोड़ा सा वीडियो है और नेक्स्ट डे सुबह से लेके शाम तक का मेरा वीडियो है। मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपने पूरे सुबह से लेके शाम तक का मतलब पूरा रूटीन कि मैं कैसे क्या करती हूँ। ये सब्जी आया था तो मैं खोली नहीं थी, मैं खाना बनाने में लग गई थी। मैंने कहा रख देती हूँ, बाद में रख मतलब सब्जी निकाल लूँगी। सब्जी था हमारे पास तो वही मैं सब्जी यूज कर ली हूँ। ये आया था तो मैं ऐसे ही रख दी थी, तो मैं खाना वाना खिलाने के बाद सब कुछ करने के बाद मैंने कहा रख देती हूँ, नहीं तो ये पन्नी में बंधे रहेगा ना तो सड़ जाएगा। ये टमाटर वमाटर होता है, धनिया पत्ता होता है, तो उसमें सड़ जाता पॉलीथीन में, तो इसे मैं रख दूँगी और जो धोना होगा उसे धो के मैं रखूँगी फ्रिज में। मैं सब्ज़ी मंगाती हूँ तो दूसरे दिन तीसरे दिन ही सब्ज़ी मंगाती हूँ, ज़्यादातर तो तीसरे दिन ही सब्ज़ी मंगाती हूँ। 2 दिन के लिए सब्ज़ी मैं स्टोर कर लेती हूँ। ज़्यादा सब्ज़ी नहीं मंगाती हूँ कि मतलब ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं तीसरे दिन सब्ज़ी ज़रूर मंगाती हूँ। और मतलब नमकीन और मंजन साबुन ये सब ख़त्म हो गया था, तो वही सब मंगा ली हूँ। मतलब मैं चावल आटा 1 महीने के लिए स्टोर कर लेती हूँ और जो किचन का सामान होता है वो मैं मतलब 15-20 दिन के लिए मंगाती हूँ, फिर ख़त्म हो जाता है तो मंगाती हूँ। और कोई सामान बीच में ख़त्म हो जाता है तो उसे भी मंगा लेती हूँ। जैसे नमकीन, बिस्किट, साबुन, विम साबुन, मंजन ये सब ख़त्म हो जाता है, पूजा का सामान कुछ, तो ये सब मैं बीच-बीच में भी मंगाती रहती हूँ। वैसे तो मैं मंगा लेती हूँ ज़्यादातर, मतलब मंगाने का कोई वो वही नहीं होता है, लेकिन जो ख़त्म हो जाता है मैं बीच-बीच में ले आती हूँ। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो नमकीन, बिस्किट तनी कुछ ज़्यादा लगता है और मतलब कोई आ भी जाता है या अपना खुद का मन करे तो खाना-पीना हो जाता है। आज मैं बनाऊँगी नाश्ते में पोहा। तो मैं पहले तेल गरम की हूँ, उसमें मूँगफली के दाने डाल के भून ली हूँ अच्छे से। तो मतलब भून या आपके पास भुना हुआ रखा हो तो उसे यूज कर लो। हमारे पास भुना हुआ नहीं था तो इसलिए मैं भुनी हूँ। फिर जीरा डालूँगी, इसमें हरी मिर्ची काट के डालूँगी। हरी मिर्ची थोड़ा-सा मतलब भुन जाएगा तो उसमें फिर मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल प्याज अच्छे से डालने के बाद गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, खूब भून जाएगा तो उसमें मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। हल्दी पाउडर मतलब भून लूँगी, फिर उसमें मैं सारे मसाले डालूँगी। टमाटर काट के रखी हूँ, मटर ये सब डाल के अच्छे से भून लूँगी। फिर नमक डालूँगी। नमक डाल के अच्छे से मिलाने के बाद फिर जब टमाटर गल जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, तब मैं उसमें पोहा डाल दूँगी। मैं पोहा पहले मैं धो के पानी सारा निकाल के छोड़ दी थी 15 मिनट के लिए कि पोहा मतलब फूल जाए, फिर मैं उसे यूज करूँगी। तो मतलब पोहा खूब अच्छे से फूल गया, फिर मैं अच्छी तरह से इसमें मिला लूँगी। मिलाने के बाद मूँगफली के दाने ऊपर से डाल दूँगी। फिर अच्छे से मिलाने के बाद उसमें फिर मैं धनिया के पत्ते डाल दूँगी। धनिया पत्ता डालने के बाद अच्छे से मिला लूँगी। फिर मैं इसमें नींबू डालूँगी। पूरा 1 नींबू काट के रखी हूँ, इसी में निचोड़ दूँगी। फिर निचोड़ने के बाद खूब अच्छी तरह से मिला लूँगी कि पूरे पोहे में अच्छे से नींबू मतलब मिल जाए अच्छा-सा, कहीं खट्टा कहीं सा मतलब वो ना रहे कि ज़्यादा खट्टा है, कहीं नहीं है। अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसे मैं गरमा-गरम सबको सर्व कर दूँगी। फिर चाय नाश्ता सब कुछ हो गया था, मैं सबको देने के बाद सब झाड़ू पोछा की हूँ, मतलब सारा काम मतलब करने के बाद मैं दोपहर में खाने बनाने के लिए लग गई हूँ। आज मैं दोपहर में बनाऊँगी दाल, चावल, सब्जी और रोटी और मतलब सादा खाना बनाऊँगी। मैं लौकी का सब्जी बना रही हूँ, सादा सब्जी बना रही हूँ, मसाले वाली नहीं बनाऊँगी। आज मेरे हस्बैंड जी का तबीयत नहीं ठीक है, तो इसीलिए मैं मसाले वाला चीज़ कुछ नहीं बनाऊँगी। आज मतलब हल्का-फुल्का ही ऐसे बनाऊँगी। तो सब मतलब केवल जीरा और मिर्चा डाल के लौकी का सब्जी बनाऊँगी। उसमें सिर्फ़ नमक डालूँगी, बाकी कुछ नहीं डालूँगी मसाले। मेरा दाल बन गया था, बस मैं मतलब उतारी थी तो देखी मैं थोड़ा तब गाढ़ा सा लग रहा था, तो मैंने गर्म पानी डाल के फिर दोबारा से रख दी हूँ कि अच्छे से पक जाए। नहीं तो फिर डालो गर्म पानी भी डाल दो, पकाओ ना तो अच्छा मतलब स्वाद नहीं आता है, इसलिए मैं रख दी। मेरा दाल पक गया था, मैं दाल में तड़के लगाने जा रही थी। आज दाल में तड़के भी मतलब हल्का-फुल्का ही ऐसे लगाऊँगी, जीरा और हींग और मिर्ची का, कुछ फ्राई भी नहीं करूँगी ज़्यादा। और धनिया के पत्ते डाल दिए, एकदम आज सादा खाना बनाऊँगी। फिर खाना वाना बना के खिला के सबको काम-धाम करके
दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट की थी, फिर बच्चे आ गए, उनमें लग गई हूँ, खाना पानी दी हूँ, उनका यूनिफॉर्म निकाली हूँ, घर का कपड़ा पहनाई हूँ। सब कुछ करने के बाद फिर मैं शाम को आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। फिर मैं चाय बना रही थी तो डिब्बे में देखी चाय पत्ती नहीं है, तो दूसरा पैकेट खोल के मैं फिल कर रही हूँ कि निकालें, तो पूरा पैकेट नहीं आता है, डिब्बा छोटा है तो आधा डाल लेती हूँ, आधा मतलब रख दूँगी, बाद में यूज कर लूँगी। मेरा चाय बन गया है तो मैं निकाली हूँ, बाहर भी मतलब 2-3 लोग आए हुए हैं तो बैठे हैं, तो उनको भी चाय देना है, तो इसलिए मैं चाय निकाल रही हूँ सबके लिए, चाय और नमकीन। मैं सुबह ही हेयर वॉश की थी, लेकिन अभी तक मतलब कंघी नहीं की हूँ। वैसे मैं पकड़ के मतलब लगा ली थी चिमटी, और फिर मैं खुला बाल ज़्यादा देर तक मैं नहीं छोड़ रख पाती हूँ, इसीलिए मैं पीछे से रबड़ बैंड लगा ली थी। खुले बाल इधर उधर गिरते रहते हैं ना, तो यही डर रहता है कि किसी के खाने में ना चला जाए, तो इसीलिए मैं मतलब बांध के ही रखती हूँ। सबको चाय वाय पिलाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। मैं मलाई रखी थी, मैं मलाई मतलब निकाल के रखी थी, तो उसका अभी घी बनाना है, तो ज़्यादा मलाई हो गया था, मैं सोची हाजी घी बना लेती हूँ। तो सर्दी में निकालना होता है, तो मैं पानी गुनगुना करके एक बाउल में रख ली हूँ और अच्छे से फेंटती रहूँगी और थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालती रहूँगी, तो मक्खन जल्दी से निकल आएगा। फिर मैं कुछ देर तक इसको फेंटती रहूँगी, जितना देर तक इसको मतलब फेंटूँगी उतनी देर मतलब मक्खन जल्दी निकलेगा इसका, और मतलब सही से निकल आएगा। तो मेरा मक्खन निकल आया है, मैं इसे इकट्ठा करके फिर ठंडे पानी से मतलब इसे मैं धो लूँगी अच्छे से, कि मतलब इसका स्मेल ना रहे, दबा दबा के सारा पानी निचोड़ दूँगी। फिर मैं साइड में कढ़ाई रखी हूँ गैस पर, बस इसमें डाल के मलाई बनाऊंगी। मैं कढ़ाई पहले ही साइड में रख लेती हूँ कि उसी में डाल दूँ, दूसरे बर्तन में क्या डालूँ कि मतलब 3-4 में लगाऊँ घी, इसीलिए मैं पहले से ही कढ़ाई निकाल के रखती हूँ कि जैसे मतलब मक्खन इकट्ठा हो जाए मैं कढ़ाई में डाल दूँ। तो मेरा घी निकलने के प्रोसेस में है, अभी मतलब निकल जाएगा फिर थोड़ी देर में, तो मेरा घी निकल। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दी थी कि ठंडा हो जाए, फिर ठंडा हो गया, मैं डिब्बे में डाली, इसी में घी डालती हूँ, तो इसी में डाल दी हूँ। मतलब इसमें जूठा नहीं रखती हूँ कि मतलब कहीं भोग वोग चढ़ाना हो, भगवान का दीप ऊप जलाना हो, तो मैं साफ़ ही घी रखती हूँ इस डिब्बे में। और डेली यूज के लिए मैं दूसरे डिब्बे में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ कि पूरा घी जूठा ना हो। मतलब कई मतलब भोग वोग चढ़ाना होता है ना, तो फर्ज घी होता है, तो फिर मैं उसी डिब्बे में निकाली हूँ। कट मतलब किसी दूसरे बाउल में भी नहीं निकाली हूँ कि उसी डिब्बे में डाल दी हूँ, कि दूसरे बाउल में लगाऊंगी तो उसमें भी घी घी हो जाएगा, फिर डिब्बे में डालूंगी, तो मैं डायरेक्ट ही डिब्बे में ही डाल दी हूँ। फिर मैं चाय वाय सब पिए थे, मतलब बेटा आया था स्कूल से, टिफ़िन था, सब कुछ में सारे बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा फटाफट मैं धो लेती हूँ। शाम को भी बहुत ढेर सारा काम होता है, उठो चाय बनाने के लिए, उसके बाद चाय पी लो, उसके बाद भी बहुत ढेर सारा काम होता है। चाय के बर्तन धो, बच्चे टिफ़िन लाते हैं उसको धो, फिर सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत बर्तन वैसे भी किचन में कोई पानी पिया, कोई कुछ किया, तो बर्तन पड़े रहते हैं, मतलब बहुत ढेर सारा हो जाता है। फिर मैं बर्तन साफ़ की हूँ, अच्छे से किचन पोंछी हूँ। चाय बनाई थी और घी निकाली थी, तो थोड़ा बहुत छींटे पड़ गए थे, थोड़े चाय नीचे गिर गए थे निकालने से, तो मैं तुरंत ही किचन साफ़ भी कर लेती हूँ। फिर मैं अच्छे से सिंक साफ़ की हूँ, साबुन वाबुन लगा के, मैं जैसे बर्तन धोती हूँ तुरंत साबुन लगा के ये सिंक साफ़ कर देती हूँ कि मतलब गंदगी ना रहे। मैं अपना किचन उचन हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ, व्यवस्थित रखती हूँ, मतलब कि थोड़ा भी बहुत गंदगी ना रहे। मैं हमेशा पोंछती ही रहती हूँ, लेकिन जितना साफ़ हो उतना ही अच्छा है। फिर बर्तन धोने के बाद मैं शाम का झाड़ू लगाने पहुंच गई हूँ, और हमारे घर में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मुझे लाइट जला के ही काम करना पड़ता है। मतलब पूरा घर बंद है ना, तो उजाला कहीं से नहीं आता है। थोड़ा सा किचन के पास खुला हुआ है, वही थोड़ा उजाला रहता है उधर, बाकी पूरा मतलब अंधेरा ही रहता है। तो लाइट ना जलाए ना तो कुछ दिखे ना, तो फिर मैं सारे घर में, पूरे घर में, किचन में, सब जगह मतलब झाड़ू लगाती हूँ शाम के टाइम। फिर मैं झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी छत पे जा रही हूँ। छत पे थोड़े कपड़े पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा कि अब जाके कपड़े ले आती हूँ। फिर मैं पहुँच गई हूँ छत पे,
तो मैं आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए। फिर कपड़े वपड़े लेकर मैं आ गई थी नीचे। नीचे आने के बाद मैं वॉशरूम में चली आई। हाथ मुँह धोऊँगी, पैर धोऊँगी, फिर धोने के बाद अच्छे से मतलब धूप आरती करनी होती है ना, तो मैं बिना हाथ मुँह धोए, पैर साफ़ किए, ऊपर थोड़ा-सा पानी छिड़क लेती हूँ। फिर कपड़े चेंज करके फिर मैं धूप आरती करती हूँ। पूरा दिन जो कपड़े मतलब पहने रहती हूँ, वही पहन के धूप आरती शाम का नहीं करती हूँ, वो जूठा हो जाता है। कभी बच्चे कुछ छू लिए, कभी मैं ही पकड़ ली कुछ मतलब, तो वो कपड़े जूठे हो जाते हैं। फिर जूठे कपड़े से मैं नहीं मतलब धूप आरती करती हूँ। इतना ध्यान रखो कि मतलब ना पकड़े ना जूठा हो ही जाता है। फिर मैं कंघी-वंघी मतलब कपड़े चेंज करके कंघी-वंघी करके आ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ी बिंदी लगा लेती हूँ और सिंदूर लगा लेती हूँ। सुबह ही मतलब धोई थी ना मैं, बाल तो अभी तक कंघी नहीं की थी, थोड़ा-सा पूजा की थी, वही टीका लगा ली थी सुबह के टाइम। फिर मैं सिंदूर-विंदूर लगा लूँगी इस टाइम, मतलब फिर मैं जाके अभी धूप आरती करूँगी। पूरे दिन मतलब फुर्सत नहीं मिला था, थोड़ा टाइम मिला तो मैंने कहा कि थोड़ा देर आराम कर लेती हूँ। अब कंघी करने में लगूँगी तो ये भी टाइम निकल जाएगा, तो आराम करने को नहीं मिलेगा। हमारा घर मार्केट में है तो मुझे थोड़ी-थोड़ी देर पर रुकना पड़ता है वॉइस डालने में, बहुत आवाज़ आती है। कभी गाड़ी मोटर बहुत आता है, मैं मतलब कमरे के अंदर बैठ के वॉइस डालती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत आवाज़ कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा आ भी जाता है इसमें। क्या करूँ, आप लोग इसे इग्नोर कर दीजिएगा। फिर मैं आ गई हूँ मंदिर में मतलब पूजा-वूजा करने के लिए। शाम का धूप आरती कर रही हूँ मैं। अभी धूप आरती करने के बाद मतलब खाना बनाने के लिए किचन में जाऊंगी, बहुत काम होता है। प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो देखा कीजिए, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा